आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब, जहां एक तरफ से डाउनटाउन की लड़कियों ने नीट एग्जामिनेशन में अपना लोहा मनवाया, तो वहीं डाउनटाउन के लड़के भी किसी से कम नहीं है। यहां पर हमारे साथ जो मौजूद है, इनका स्कोर जो है वो 647 है आउट ऑफ 720। और आपको यहां पर ये भी बता दें कि इनकी जो पोजीशन है वो 12th एग्जामिनेशन के रिजल्ट हाल ही में आए, तो इनकी सेकेंड पोजीशन थी मेडिकल स्ट्रीम में। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रही? इस दौरान मेरा मेन एम था कि मैं कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से क्लियर रखूं, सो दैट वंस आई एम सिटिंग इन द एग्जामिनेशन एंड आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर, आई वुड नॉट बी फ्लस्टर्ड विद द क्वेश्चंस. So it was a sort of game for me to have it practiced, and at the same time I would learn the concepts thoroughly. So it was all about that for me. अच्छा मुस्तकीम, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि यूजुअली जब एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपका क्या कुछ रोल रहा? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो हाँ, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर इंडीड दैट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑफ दीज एग्जाम्स, दैट आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट देर आर थिंग्स दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन. इट मे बी डिबेट्स और declamations that you can participate in, but you should balance out studies as well as doing your exercises, as you can see me. अच्छा मुस्तकीम, कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा है, या कोई स्टीरियोटाइप मिथ, या आपसे कोई कह रहा है आपसे हो नहीं पाएगा? इंडीड एग्ज़ाम से बिल्कुल एक दिन पहले आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड. बिल्कुल मेरा स्कोर बहुत कम हो गया था, अबाउट 600 में बोल रहा था शायद अब नहीं होगा. देन माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स सपोर्टेड मी, एंड उन्होंने कहा कि इट वुड बी फाइन अगर नहीं होता है, मगर इंशाल्लाह ये तो अब अच्छा ही हो गया. अच्छा, आप मेंटोरशिप की बात करते हैं, क्योंकि टीचर्स जो है एक बच्चे की ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो कहाँ से आपने अपनी कोचिंग की? मैंने अपनी कोचिंग क्रीसेंट क्लासेस से की थी, और वहाँ के टीचर्स तो अच्छे, उन्होंने बहुत गाइड किया, सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस जर्नी. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मुस्तकीम, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा मैसेज क्या रहेगा आपका? क्योंकि एक तरफ से जहाँ फैकल्टी का कहना है, अगर हम अभी भी एजुकेशनिस्ट्स कहते हैं कि जो टॉप करते हैं 12th एग्जामिनेशन, यूजुअली वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते, ऐसा मानना है। किस तरीके से देखते हैं इसको? इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सोचा है, और मुझे लगता है कि आमतौर पे हम लोग पढ़ते टाइम सोचते हैं कि नीट और बोर्ड के लिए पढ़ने का अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं. इट्स बेसिकली वन एंड द सेम थिंग, यू आर स्टडिंग द सेम थिंग, जस्ट बिकॉज यू बाइफिकेटिंग इट. एक बोर्ड है, उसके लिए याद करना है, दूसरी चीज़ नीट है, उसके लिए समझ आना चाहिए. व्हेन यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, व्हेन यू कीप योर सेल्फ क्लियर विद एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड, इंडीड आप बहुत अच्छा कर पाएंगे दोनों एग्जाम्स में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. यहाँ पर डाउनटाउन से हमारे साथ फाजिल अहमद मौजूद है, जिन्होंने लगभग 640 स्कोर किया है आउट ऑफ 720. तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको कितनी खुशी हुई तब जब आपने अपना स्कोर देखा? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई जब मैंने रिज़ल्ट अपना देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई. घर का सारा माहौल खुशी से भरा हुआ था. इसमें क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको सपोर्ट किसने किया है, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली एज वेल? पहले मैं अपना क्रेडिट दूंगा पेरेंट्स को, फिर क्रीसेंट क्लास की फैकल्टी को. बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इन दोनों का मेरी लाइफ में. और क्रीसेंट की जब ये मैं यहाँ पर नीट पढ़ रहा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे. अच्छा, आप क्रीसेंट क्लासेस में कब से पढ़ रहे हैं इस कोचिंग सेंटर? 11th से मैं पढ़ रहा हूँ. तो उनका, वहाँ की फैकल्टी का, वहाँ के टीचर्स का कितना सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा फैकल्टी, बहुत ज़्यादा यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटजी जो है वही फॉलो करनी चाहिए, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट फिर हम पाते हैं. जिस तरीके से हम मेंटोरशिप की बात करते हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, प्रिपरेशन में क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वहाँ पर आपने किसने आपको गाइड किया? यहाँ के टीचर्स ही ने हमें गाइड किया कि कैसे पैटर्न, पेपर कैसा होगा, कैसे ये क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर, कैसे हो जाएगा. तो वो सारा हमें यहाँ के टीचर्स ने हमें अच्छा, बोला. कोई एक पर्टिकुलर टीचर जो टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करता रहा? नहीं, पर्टिकुलर यहाँ पर जो सारे सोल टीचर जो है वो सारा करते रहे यहाँ पर हमें सपोर्ट. अच्छा, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने और भी कई टॉपर से भी बात की हमने, और उनका भी कहना है चैलेंजेस बहुत होते हैं इसमें. आपको क्या लगा, चैलेंज क्या है इसमें, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एक नीट एस्पायरेंट में होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा चैलेंज है, ये सही बात है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं कि अब चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. और ये जो है नीट में जो है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें NCERT की बुक्स जो है वही खाली पढ़नी चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं बस.
अच्छा, जब एक नीट एस्पिरेंट होता है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, क्या उनको क्वालिफाई नीट करना है या वो कोई और फील्ड चुनेंगे. कितना ज़रूरी होता है पहले आप गोल सेट करें कि करना क्या है, क्योंकि हम अक्सर देते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं. हम देखते हैं कि पेरेंट्स के कहने पे वो कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है अपेयर होते हैं. ये तो ये है कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बोल रहा है कि मैं कुछ और सब्जेक्ट चूज़ करूं और पेरेंट्स बोल रहे हैं आप ये करो, तो ये तो उनका ये पैसे ज़ाया करना है. बच्चे की ख्वाहिश है, जिसको लगता है कि मैं आगे बढ़ के ये करूँगा वो करूँगा, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए. अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको ये करो वो करो, मतलब कि नीट में पढ़ो ये पढ़ो, सारे पढ़ रहे, तो वो तो पैसे ज़ाया करना. तो यहाँ पर हमने फाजिल अहमद से भी बात की और मुस्तकीम से भी बात की, जो कि दोनों डाउनटाउन से ताल्लुक़ रखने वाले नीट क्वालिफायर्स हैं. इन्होंने कहा कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, तभी नीट एस्पायरेंट्स नीट क्वालिफाई कर पाएंगे. एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा जाना.